नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मेला ग्राउंड गांधी मैदान के पास। कस्बा बार की ये जगह है जहां से हम लोग चुनावी माहौल लेने के लिए सुबह निकले हैं और तमाम भीड़ यहां पर बैठी हुई थी। चाय की ये दुकान है जहां पर तमाम लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं और चलिए चाय की दुकान पर बैठे लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया अपना नाम बताइए। रामरतन विश्वकर्मा। जी, तो रामरतन जी, क्या लग रहा है 2022 का आने वाला जो चुनाव है 20 फरवरी के दिन यहाँ पर वोटिंग है ललितपुर जिले में, तो किसका माहौल आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार आगे की तरफ निकल रही है? वैसे मुझे तो पार्टी वही आगे निकलती दिख रही, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पुराने समय में अच्छे काम किए हैं और योगी जी को फिर से आना है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी? ऐसे क्या कार्य आपके लिए अच्छे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? पूरी जनता के लिए अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, हर चीज़ से मदद दी है और हर चीज़ मतलब एक देश को सुधार रहे हैं और क्या नाम करे, हर चीज़ की मजबूती बना रही है भारतीय जनता पार्टी। एक के बाद एक लगातार कई मंत्री छोड़ करके कल परसों लगातार जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ वो अपना रुझान कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा? वैसे मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुशवाहा समाज के नेता हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुशवाहा समाज है और भी सैनी है, तमाम जो मंत्री हैं जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों की बात को नहीं सुना गया, तो आपको क्या लगता है ये कोई भी नेता अपनी समाज के ऊपर ऐसा प्रभाव बना करके नहीं रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो? अब इन चीज़ों से दिखता है जैसे नेता वगैरह जा रहा है उस साइड, इसलिए तो थोड़ा डाउट होता है। वैसे काम अच्छे किए इसलिए नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी। जी, तो साफ तौर पर इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान होगा अगर ऐसा हुआ कि तमाम जो नेता जा रहे हैं उनसे हो सकता है कुछ फर्क पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं। चलिए हमारे साथ हैं एक और सज्जन। सर नाम बताइए अपना। वीर सिंह। वीर सिंह जी, पूरा नाम अपना बता देते। पूर्व प्रधान बार। तो पूर्व प्रधान रहे हैं बार के वीर सिंह यादव जी। वीर सिंह जी, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी है उसमें से कई मंत्री कल परसों डेली छोड़ करके जा रहे हैं, कल 14 मंत्रियों समेत विधायकों ने इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में हल्की चौंकाने वाली खबर खड़ी की है, तो आपको क्या लगता है, क्या कोई और पार्टी आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराकर 2022 में अपनी सरकार बना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, जो नेता मंत्री जो वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं, इसलिए उसको नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और बहुत भारी होगा। तो आपको क्या लगता है 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचने वाला है? अखिलेश। तो आपको लगता है अखिलेश यादव पहुंचेंगे? क्या विकास कार्य उन्होंने अपने शासनकाल में किए थे जिससे आपको लगता है कि अखिलेश उस कुर्सी तक पहुंचेंगे? क्योंकि अखिलेश किसान हितैषी सरकार रही है। उनने 100 नंबर चलाई है, 108 चलाई है और सब बांधों का कितने बांध बंदे उनका पूरा सिंचाई मुक्त की है। अब बिजली मुक्त करने जा रहे हैं, इसलिए बिजली पे ही सरकार आ जाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां कहती है कि हमने गुंडई मुक्त सरकार दी, तो इसमें आपको कितनी सत्यता नजर आती है? यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, ना कोई गुंडा है, और वे तो हर पार्टी में रहते हैं। जो सरकार बदलती है तो वो गुंडे जो है वे वहाँ तो वो सरकार में मिलते जुलते रहते हैं, तो वो तो करते ही हैं। जी, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? यही आ सका जी, इस फूल की और कौन सी यही फूल की सरकार आ सकती, तो क्या आपको अच्छे काम लगे इस फूल की सरकार में? हर काम अच्छे लगे। कोई एक आध काम जिससे आप पूर्णतः आश्वस्त रहे हो कि ये कार्य हम लोगों के लिए अच्छा किया है सरकार ने? सब अच्छे ही काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मतलब आप वही है कि अच्छे कार्य किए हैं, केवल पता नहीं है कौन से अच्छे कार्य किए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपका नाम बताइए। मुबारक अली है, बारी के है निवासी। जी, तो आप ये बताइए कि आगे जो 2022 का चुनाव है इसमें किस पार्टी की सरकार आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? हमारा तो
पहले लाभ था हमारा, वो लाभ मिट गया है। समाजवादी पेंशन मिलती थी हमारी बीवी को, हमको, उससे बहुत खर्चा चलता था। इस सरकार में हमारी मतलब पेंशन भी कट गई है। परेशानी हाल है, मुसीबत का दौर चल रहा है, परेशान है। तो हम तो सपा की करेंगे, हम तो सपा की कामना करते हैं कि सपा आ जाए, हमारी पेंशन बहाल हो जाए। एक तरफ जहां पर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के माध्यम से समूचे देश में किसान सम्मान निधि दी और भी तमाम योजनाएं दी, तो इनका लाभ क्या जनता तक नहीं पहुंचा है? जनता तक जिसको मिला हो, हमको तो नहीं मिला है। जी, तो आपको नहीं मिला है तो आप अखिलेश यादव से संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2022 में हम अखिलेश यादव को कुर्सी तक पहुंचाएंगे। तो अगर अखिलेश यादव कुर्सी तक पहुंचते हैं तो आपकी क्या सोच रहेगी? आप लोगों के लिए, जनता के लिए क्या कार्य करें जिससे आप लोगों को संतुष्टि होगी? जनता के लिए किसानों के हमदर्द हैं, किसानों की सहायता करते हैं, हर समय किसानों के हक की बात करते हैं, क्योंकि किसान के बेटा है वो। तो किसानी की बात करेंगे तो हम तो यही कामना करते हैं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बने। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार बने, आप ये सोचते हैं उनके शासनकाल में तमाम ऐसी योजनाएं रही जिनका उन्होंने लोकार्पण किया, उसके बाद वो धरातल पर उतरी और जनता ने भी कहा उतरी, लेकिन एक गुंडई जिसकी वजह से समाजवादी सरकार कहीं ना कहीं उस बैकफुट पर चली गई और उसके बाद जनता ने 2017 के दौरान वोटिंग करके उन्हें 47 सीटें दी। तो क्या लगता है कि क्या उस दौरान की गुंडागिर्दी और इस दौरान की गुंडागिर्दी में क्या अंतर है? गुंडागिर्दी तो किसी की भी सरकार आ जाए, वो तो जो आदमी गलत कार्य की सोचते हैं वो तो गलत करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए। गुंडागिर्दी तो सभी सरकार में होती है। इसमें सरकार के कर्मचारी गुंडागिर्दी कर रहे हैं, इसमें किसी की सुनाई नहीं होती है। खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम लूट रहे हैं, इसमें पुलिस गुंडागिर्दी कर रही है। जी, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। ग्यासी जी, आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रही है? सरकार है ना, अभी दोनों में टकराए चल रही, बराबरी का दावा है। किस किस पार्टी में? सापा में और साइकिल में, फूल में। समाजवादी पार्टी और फूल में आपको टक्कर होती हुई नजर आ रही है, तो आप किस तरफ जाएंगे? अभी हम तो जाएंगे साइकिल में, जाएंगे इस पर। तो साइकिल की तरफ आप जाओगे, तो ऐसा क्या कारण है कि आप साइकिल की तरफ जाओगे? कारण से जाएंगे कि जितने जो आवास योजना कुछ भी आई है तो जो सब पैसे वाले की बना है, आदमियों को मिली है। और हम तो जाके था 6 साल किराए से रहे, अभी तक नहीं बनाया है किसी ने। तो मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे आपको लाभान्वित नहीं किया गया है? अभी तक सरकार की किसी भी योजना का फायदा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। आज भी कोई भी करी जाए, इंक्वायरी की जाए तो हमारी गलत पाई जाएगी, बिल्कुल नहीं बनाया जाए। चलिए, तो हमारे साथ एक और सज्जन है, अपना नाम बताइए। हमारा कैलाश नारायण कुशवाहा है। हम चाय बेचने वाले हैं चौराहे पे, मेला चौराहा बोलते हैं यहाँ पर, और हम सभी सरकार के पक्ष में हैं। हम जी दुकानदार हैं। जी, तो आप कुशवाहा जी है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाना, इससे आपको क्या लगता है कुछ आपकी समाज पर इसका असर पड़ेगा? समाज पर तो सर देखो कोई पे असर नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में नेता तो यहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहुँचते हैं, उनसे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, थोड़ा बात रहा ये कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। जी, तो एक और हमारे साथ सज्जन हैं, तो इन्हीं से करते हैं बात। भैया, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है, तो आखिर ऐसा क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ही 2022 में सरकार बनाएगी? क्योंकि वो देश को मजबूत कर रही है। देश एक अलग स्थिति है, हम आप कितने मजबूत हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, केंद्र का ये चुनाव नहीं है, वो 2024 में आना है। अभी प्रेजेंट में हम लोग बात करेंगे इस सरकार की जो इस समय मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर जनता के लिए ऐसे क्या कार्य किए हैं, आम जनमानस क्या सुविधा में रहा है, ये बात हम आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं। भाई यही है कि सुख शांति से जनता रह रही है, दादागिरी नहीं चल रही है, शांति से रह रही जनता। इसलिए मुझे आशा है कि फूल ही पसंद है। तो फूल पसंद है, कई लोगों को फूल, कई लोगों को साइकिल। आपका क्या नाम है भैया? मिन्नू पटेरिया। मिन्नू पटेरिया जी, आपको क्या लगता है 2022 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? हमारी 27 साल से जो कांग्रेस सरकार नहीं आई थी, जिसके कारण, और जो बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है, कांग्रेस तरफ उनका रुझान है। और हम लोगों ने जो वादे किए हैं हमारी प्रियंका जी दी के नेतृत्व में, कि महिलाओं को टिकटें भी दे रहे हैं और फ्री बसें भी हैं, और इसके बाद और भी योजनाएं हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के दलाल रहे हैं केवल। और इसके लिए अभी देखिए आप, हमारे बुंदेलखंड की 19 सीटों में जितने भी हमारे ज़िले, मतलब 75 ज़िलों में जितने भी किसानों को परेशानी आई है, हमारी सरकार में नहीं आई है। हमारी सरकारों ने वो काम किया है, जात पात नहीं रखते हैं, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं रखते हैं। हम लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार में सबका सम्मान होता है और इसलिए हमारी बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन विगत चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है, लगातार जनता कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे रही है, तो इस बार आपको कैसे लगता है? लगातार जन समर्थन क्या ऐसा मिल रहा है कि आपको लगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है? जी, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है कि जो उसके खिलाफ बगावत करता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और मीडिया के साथ भी अत्याचार होता है, सबके साथ अत्याचार होता है। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड के अंदर हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे। और रही बात, तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो तमाम यहाँ पर लोग थे जहां से हमने आप लोगों को सुबह चाय पर चर्चा दिखाई। इस समय हम लोग मौजूद थे मेला ग्राउंड गांधी मैदान में। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, कृपया कर हमारे चैनल RL बार को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखाएं। धन्यवाद।